अगर हमने आपकी बात नहीं मानी तो आप हमसे रिश्ता तोड़ देंगी। है ना मम्मी? हाँ। ठीक है, तो आप जीती, हम हार गए। बुला लीजिए मनीषा आंटी को। पर हमारी कुछ शर्तें हैं। अगर वो चाहती है कि हम लड़कों से मिले तो उन्हें हमारी शर्तें माननी होगी। अगर उन्हें दिक्कत है तो आप उन्हें बदलेंगी, क्योंकि हम अपनी शर्तें नहीं बदलेंगे। कहाँ शर्तें हैं तुम्हारी, बताओ। ज्यादा कुछ नहीं है। वीकडे वर्किंग होता है तो हम 8 से 8:30 के पहले किसी भी लड़के से नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो हमारे घर के पास या ऑफिस के पास ही मिलेंगे, और हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ मिलना है। गुड्डी, तुम छोटी थी, हम तुम्हारी मालिश किया करते थे। तुम बहुत रोती थी, पर हमें पता था कि तुम्हारी मांसपेशियों के लिए मालिश जरूरी है, तो हमने की। आज भी वही कर रहे हो गुड्डी। तुम गुस्सा हो, पर एक दिन तुम जरूर समझोगी कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लाने जो कर रही है वो जरूरी था, सही था। आप हमारे जोड़ीदार हुआ करती थी। मम्मी, बेस्ट फ्रेंड, सोलमेट। अब आप सिर्फ मम्मी हैं। सॉरी, तुम लोगों को हमारी वजह से बहुत। झांसी, सीनियर झांसी, इसका टेंशन मत ले, यूल बी ऑल राइट। राधिका, कोई भी चिड़चिड़ करे तू मत परेशान होना, हम हैं तेरे साथ। ये मत सोचना कि कोई तेरी बात नहीं समझ रहा है, हम समझ रहे हैं। एग्जैक्टली, तेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे ना, कोई बात नहीं। कोई थैंक यू। दीदी, आपने जैसा बोला था ना, ज्यादा तेल कम मसाला, वैसा मैंने आंटी लोगों के लिए खाना बना दिया है। ठीक है, अभी उनको बोलने का खाने का। अभी डिनर के लिए क्या बनाऊं? बटर पनीर बनाइए, बड़ी मम्मी को बहुत पसंद है। बाकी हम देखते हैं फ्रिज में क्या है। कौन सी मिट्टी से बनी है ये? वो लोग उसका खून पीने के लिए रेडी रहते हैं। शी इज लाइक, चीनी डाल लो, कड़वा ना लगे। मुंबई बात हुई सुमन से? सब ठीक? हाँ सब ठीक है, बात चल रही है, ठीक करने की कोशिश चल रही है। हाँ मिली, गए सब दुकान। हमने तो बहाना कर दिया कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। दादी 1 बजे दवाई लेके 3 घंटे के लिए सो जाएंगी, और पापा चाचू दादा तो खाना भी दुकान में खाने वाले हैं। आ जाओ तुम। अरे हाँ बाबा, पिज्जा कोल्ड ड्रिंक सब खिलाएंगे, तुम आओ तो सही। अरे मेहमान नवाजी का मौका तो दो, खुश कर देंगे तुम्हें। चार साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। ब्रदर, कहीं ओपनिंग हो ना तो प्लीज बताना। मनीष, क्या हुआ? सिस्टर, ये छोटे शहर के जो सपने होते हैं ना, वो अक्सर बड़े शहरों में आके छोटे पड़ जाते हैं। अपना ईमेल चेक करो,
अगर धक्का लगे ना तो प्लीज संभालना खुद को। धड़ाधड़ जॉब से निकाल दिया लोगों को, खासकर तो ट्रेनीज की बत्ती बनी है। राधिका, प्रियल बुला रही है हमें कॉन्फ्रेंस रूम में। गुड मॉर्निंग प्रियल। लेट्स फेस इट गाइस, बहुत सारे ट्रेनीज और एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया गया है। जापान हेडक्वार्टर से मैंडेट है वर्कफोर्स रिड्यूस करने का। अपने आसपास देखिए एक दूसरे को। ट्रेनीज बैच में से सिर्फ आप लोग हैं जिनकी जॉब अभी तक गई नहीं है, जो अभी तक हमारे साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। बट आपको पहले कहा गया था कि ट्रेनीज बैच में से 5 लोगों को कंफर्म किया जाएगा, पर अब सिर्फ 2 लोगों की जॉब कंफर्म होने वाली है। बेंच स्ट्रेंथ ऑलरेडी बहुत हाई है, तो अगले 3 साल तक कोई हायरिंग नहीं होगी और आप 3 साल तक तो वापस अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो आज से, अभी से आप जो भी करेंगे, आपका काम, आपका कॉन्डक्ट, बी केयरफुल। इट कुड डिसाइड आप ACS 360 में कंटिन्यू करने वाले हैं या नहीं। हम में से सिर्फ 2 लोग ही कंफर्म हो गए, बाकी सब आउट। और क्या इरादा है? बस पिज्जा का वादा था, तो पहले वादा पूरा करेंगे, उसके बाद इरादे पे भी आ जाएंगे। और अगर दादी जग गई तो? अरे नहीं जागेंगी, कान की मशीन भी निकाल के सोई है। भूकंप भी आया ना तो भी तस से मस नहीं होंगी 2 घंटे तक। मैदान आज पूरा साफ है मिली, तुम चिंता मत करो, घर पे कोई नहीं आने वाला। अरे एक मिनट, हम अभी आए तो मैं बर्फीले बबलू की ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। इसका नाम बर्फीला बबलू है? तुम्हारी यही हंसी ना मिली हमें दीवाना कर देती है बाय गॉड। आई संभल के, 1 मिनट। भैया, हमने आपसे कही थी ना, छोटी कढ़ाई में समोसा मत तलिए। जल गया ना हाथ? आइए ठंडा पानी डालते हैं इसमें। कुछ सुना तुमने? क्या? तुमने आई लव यू कहा क्या? रवि! पहले सिर्फ 5 एम्प्लॉयज कंफर्म होने वाले थे, उसी में इतना कंपटीशन था। अब तो कंपटीशन नहीं, अभी बैटल है। अगर हमें निकाल दिया गया तो अगले 3 साल तक हायरिंग बंद होगी, हम बाहर से अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। अब सिर्फ काम पे फोकस कर सकते हैं, तो वही करते हैं। ज्यादा सोचेंगे तो टेंशन होगी। हेलो, हाय, कैसी हो तुम? क्या हुआ? मैं तुम्हारे ऑफिस के पास ही था, तो कटिंग चाय? But this is crazy यार, I mean, पूरे ट्रेनिंग बैच में सिर्फ 2 लोग कंफर्म होंगे। What's the plan here? कुछ भी नहीं, कोशिश कर रहे थे, अब डबल कोशिश करेंगे। ऑप्शन भी क्या है? सही बात है, कोई ऑप्शन ना हो तो फिर स्ट्रेस लेके कोई मतलब नहीं होता। Not bad, राज, सीख रही हो तुम। झेल रहे हैं। आज शाम को मनीषा आंटी को भी झेलना है।
रिश्ते लेकर आ रही है हमारे लिए। क्या हुआ? तुम्हें रूम में क्या क्या पसंद है? विंड चाइम्स, कोस्टर्स, प्लांट्स, लाइट्स, कुशन्स। म्यूजिक चलेगा ना 24/7? कभी सैड, कभी पॉप, कभी जैज। अब तुम हमारी इंटरव्यू क्यों ले रहे हो? नहीं, मैं सोच रहा था कि मान लो मनीषा आंटी वाला रिश्ता तुम्हें पसंद नहीं आया, तुमने अपनी फैमिली से भिड़ गई, तुम्हारी फैमिली भी वापस बोलने लगेगी निकल जाओ हमारे घर से, तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम हमारे घर में आके रह सकती हो। मेरी मम्मी की तो तुम वैसी फेवरेट हो, किट्टू भी खुशी खुशी रूम शेयर कर लेगी तुम्हारे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। हमने कहा था ना तुमसे अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का इलाज करा लो। हाँ, करवा रहा हूँ, अब नेचुरोपैथी ट्राई करूंगा मैं। बट डियर मनीषा आंटी आने वाली है रिश्ता लेकर, कुछ प्लान किया है? ये है तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी तहजीब। हाँ, ये घटियापन सिखाया हमने तुम्हें। अरे पापा वो, अरे पूरे शरीर पर चप्पल छाप दिया तो हमारा नाम जयराम नहीं। बस शांत हो जाइए, हम बात करते हैं इससे। बात इंसानों से की जाती लकी। आप शांत हो जाइए ना भैया। अरे कैसे शांत हो जाऊं? हमसे बोल रहा था कि तबीयत खराब है, इसके लिए घर पे रहेंगे, और हमारे पीठ पीछे लड़की को बुला के अय्याशा कर रहा है। पापा हमारी बात तो सुनो आप। अरे ऊपर अम्मा सोई हुई है, उनके रहते हुए तू मार मार के तुम्हारा गाल। शांत हो जाइए भैया, जवान लड़का है, हाथ मत उठाइए। पापा हमने कुछ गलत चुप, लबी एकदम चुप। हद कर रहा है ढीठपन की, मुंह पे बोल रहा है हमने कुछ नहीं किया। मक्कार बदतमीज, ऐसे तो पूरे दुनिया भर की मुखबरी करता पड़ता है, किसने ये कर दिया है, इसने वो कर दिया है, खुद के कर्म देखे। अरे भैया भैया क्या कर रहे हैं आप? भैया आपकी सांस टूट रही है, बैठ जाइए। बस हो गया पापा, बस हो गया। नाक कटा दी इसने हमारी। सबको बस हमारी ही गलती दिखाई दे रही है, हम नजर के सामने हैं तो चढ़ जाओ सब हम पे। लबी, अगर गलती किए हो तो अपनी गलती मानो, जबान का लड़ा रहे हो? चाचू जबान वो, आपकी बेटी वहां सबसे दूर मुंबई में, किसी ने देखा नहीं ना, वो वहां क्या गुल खिला रही है किसे पता। खबरदार लबी, गुड्डी के बारे में अगर अनसन बात करिए तो। गुड्डी को बीच में क्यों लेके आ रहा है? अपनी बात करना। जिंदगी लग गई हमारी इज्जत कमाने में, और इन बच्चों ने 2 मिनट में हमारी नाक कटा दी। अरे शर्म के मारे हम जमीन में धंसते जा रहे हैं और इनकी आंख भी नहीं झुक रही है। तेरी वजह से हम सबको सुनना पड़ रहा है, और कल को मम्मी को मालूम पड़ गया तो किसी लड़की के साथ किचन में क्या नहीं। गोमती और सुमन को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, पहले ही वो गुड्डी को लेकर परेशान है, उन्हें और तनाव देने की जरूरत नहीं है। गाजर हलवा के लिए टाइम निकालना पड़ता है। थैंक यू सो मच आंटी, लुक्स यम। यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। राधिका को भी मेरे हाथ का हलवा बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि आपके हाथ का बेस्ट है। आपसे कुछ बात करनी थी राधिका के बारे में। देखिए, शायद मुझे बात नहीं करनी चाहिए, पर उस बच्ची से कुछ अपनापन सा हो गया है, तो बड़ी प्यारी बच्ची है। वो तो हमें पता है, हमारी बच्ची है। आप कहिए, आप क्या कहना चाह रही थी? अभिषेक कह रहा था कि आप सब राधिका के लिए रिश्ता देख रहे हैं। देखिए, गलत मत समझिए, पर राधिका अभी अभी मुंबई आई है, नई नौकरी लगी है, आपने उसे इस लायक बनाया, और आप सबके बारे में सोचती रहती है, लेकिन उसे भी तो थोड़ा वक्त दीजिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। देखिए, वो शादी कर लेगी और शायद नौकरी भी कर लेगी, पर आप भी अच्छी तरह से जानती है कि शादी होने के बाद घर में बहुत वक्त देना पड़ता है। हो सके तो आप भी थोड़ा रुक जाइए, जल्दबाजी में शादी मत कीजिए। बिल्कुल सही सोचा आपने। आपको राधिका और उसकी जिंदगी के मसलों में दखल नहीं देना चाहिए। जी, काहे कि हम उसकी माँ हैं,
उसका सही गलत समझते हैं, उसके लाने फैसले हम लेंगे। आपने यहाँ उसका बहुत ध्यान रखा है, उसके लिए आपका आभार। आप भी उसका अच्छा ही चाहती हैं, पर क्या है कि हम उसकी माँ हैं, उस हैसियत से बोल रहे हैं। हमें गुड्डी के साथ का करनो है का नहीं करनो है, उसके लिए आपकी, उसके दोस्तों की या फिर किसी की भी विशेष टिप्पणी हमको नहीं चाहिए। आपने यहाँ मुंबई में गुड्डी की मेहनत देखी है, पर उसके लाने वहां झांसी में उसके परिवार की मेहनत नहीं देखी। परिस्थिति, परिवेश कुछ भी तो नहीं पता है आपको। देखिए, मैं तो बस राधिका को अपनी बेटी जैसे मानती हूँ, तो इसलिए। बेटी जैसा मानती है ये आपका बड़प्पन है, पर हमारा और उसका सच में माँ बेटी का रिश्ता है। जी सुमन जी, आप बेहतर जानती हैं। फिर भी अगर आपको हमारी जरूरत पड़ जाए तो हम बस यहीं बाजू में रहते हैं। आप कभी भी हमारे पास आ सकती हैं। हमने तो सुना था कि मुंबई में लोग अपना काम से काम रखते हैं। जी तो बेकार में हमें मुफ्त में शिक्षा दे गई कि हमें हमारी गुड्डी के साथ का करना चाहिए का नहीं करना चाहिए। बताओ भला। You won't believe अभी क्या हुआ है यहाँ। गलती हो गई दीदी, हमें पहले ही गुड्डी के साथ मुंबई आके रहना चाहिए था, तो बात इतने हाथ से निकलती ही नहीं। हम वहां झांसी में रह के गुड्डी के लाने गुड्डी के पापा से लड़ते रहे। वो सही थे, हम गलत। गुड्डी तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुमन, विनाश की बातें काय करती हो? शांत हो जाओ। या गुड्डी को मुंबई भेजना ही नहीं चाहिए था। वहां झांसी में हमारी आंखों के सामने रहती तो लक्की और लवी की तरह संभली रहती। इसमें गुड्डी की बात कहां से आ गई? हाँ, इसने जो कियो इसको करम सब सुन लियो है हमने। माँ आप मत शुरू हो जाओ। क्यों? हमें चुप कराने से कहा होगा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा मोड़ा दूध को धुलो है? तो तुम हो सबसे बड़े बेवकूफ। लवी, अगर आइंदा फिर कभी ऐसा कुछ किया ना तो चप्पल मार मार के गंजा कर देंगे। भैया, जवानी में गलतियां हो जाती, आप ऐसे। अरे लवी ने जो किया सो किया। लड़की किस चिचले परिवार से थी, क्यों लवी से मिलने आ गई? अपनी अदाओं से किसको भी अपने बस में कर ले, इनका बस चले तो। बेसहुर लड़की। लकी, तुम लवी पे नजर रखो। वो लड़की तो घर तक आ गई। हमें जो लग रहा है ये बात यहां नहीं पटेगी, मामला और उलझेगा। हेलो गुड्डी, हमें पता है तुमने कहा है कि तुम लड़कों से मिलोगी, पर अपने समय से और अपने हिसाब से। लेकिन आज मनीषा भाभी से मिलना है। 5:30 बज रहे हैं, तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हें तैयार भी होना है। अरे मम्मी, हमने कहा था ना हम 8 बजे से पहले नहीं आ सकते। गुड्डी, हर बात पे बहस मत किया करो। हम इतने दूर आ गए झांसी से मुंबई तुम्हारे लाने, तुम वापस से 1-2 घंटा पहले नहीं आ सकती? इतनी बड़ी कंपनी तुम अकेले चला रही हो कि तुम्हारे निकलते ही सब ठप हो जाएगा। यहाँ सब कुछ ठप होने की कगार पर है, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है मम्मी? हमारी जॉब चली जाएगी तो आप तो खुश हो जाएंगी ना। गुड्डी, हमें हमारी जॉब की पड़ी है। हम ना ऑफिस खत्म करके ही आएंगे। मम्मी, आप कह दीजिएगा मनीषा आंटी से कि वो लेट आए या अगर जल्दी आ रही है तो चाय नाश्ता करे, गप्पे लड़ाए, उनकी मर्जी, पर हम काम खत्म करके ही आएंगे। राधिका, ये तुम्हारा KRA फॉर्म है। ये रिजल्ट एरिया
ये तुम्हारा परफॉर्मेंस जज करने में इस्तेमाल होगा। और ट्रेनीज, अच्छे से समझ लीजिए कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, ओके? और इसे मजाक में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि आपकी जॉब पक्की होगी या नहीं ये इस पे बहुत डिपेंड करता है। सो इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है?